देखिए, कोविड जो है ये एक किसी हॉस्पिटल की परेशानी नहीं है, सिर्फ ये पूरे समाज की परेशानी है। और इसके अंदर जितनी तकलीफ समाज को हो रही है, पूरे लोगों को हो रही है, व्यापार को लेके हो रही है, अपने बाकी सब चीज़ों को लेके हो रही है, वैसी परेशानी अस्पतालों को भी हो रही है, जितने भी अस्पताल हैं उनको भी। क्योंकि कोविड में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम सभी हॉस्पिटल्स, जो भी हॉस्पिटल्स कोविड सेंटर्स चला रहे हैं, वो है मैन पावर का। इसमें क्या होता है कि हर आदमी के मन में एक डर है। जो आदमी कोविड में कोविड हॉस्पिटल की तरफ से अगर उसको जाता है कि भाई आपको ड्यूटी करनी है हमारे यहाँ पे, आपको जॉब करनी है, तो हर आदमी के मन में डर है कि मैं कोविड हॉस्पिटल में काम नहीं करना चाहता। भले ही वो क्लास 3 क्लास 4 वर्कर हो, सिस्टर्स हो, ओटी टेक्नीशियंस हो, वार्ड बॉयज़ हो, या कोई भी लोग हो, या डॉक्टर्स भी हो काफ़ी, तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं रहता है कि भाई हाँ, थोड़ा सा रिस्की है कोविड हॉस्पिटल में काम करना। और पहले जितने आसानी से मैन पावर मिल जाया करते थे या मिल सकते हैं, कोविड टाइम्स में उतने आसानी से मैन पावर मिलता नहीं है। और जो मैन पावर मिलता है वो नॉर्मल जो चार्जेस हम लोग उनको देने पड़ते हैं, उससे हायर चार्जेस में वो मैन पावर हमको लेना पड़ता है। और उसके बाद भी उनको अपॉइंट करने में भी काफ़ी दिक्कतें आती है, क्योंकि हर आदमी कोविड में काम करने के लिए तैयार नहीं होता। और जो आपकी रूटीन टीम होती है उसमें से कई लोग कोविड में काम करने के लिए तैयार नहीं होते, तो उनको आपको कहीं ना कहीं उनकी बात को या उनके इमोशंस को, उनके सेंटिमेंट्स को समझते हुए उन्हें रिलीव करना पड़ता है। और दूसरा, आपको स्टाफ रिक्रूट करना पड़ता है जो कोविड में काम करने के लिए तैयार है। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी परेशानी जो हॉस्पिटल्स को या किसी भी लोगों को आ रही है, वो है मैन पावर की। और वो मैन पावर मिलना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, ये मैं मानता हूँ इस समय पर, कोविड के टाइम्स पर। दौर में अफवाहों का बहुत समावेश रहा है। जैसे भी ईरान में अफवाह आ रही है कि डॉक्टर लोग, प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर बहुत ज़्यादा पैसे बना रहे हैं। छोटा सा इंक्वायरी नोटिस भी अगर आता है तो डॉक्टर लोगों को विलेन की तरह देखा जा रहा है जनता की ओर से। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, कैसा है कि ये जो चीज़ें हो रही है, इसके अंदर में मैं समझता हूँ कि लोगों तक के सही इन्फॉर्मेशन जाना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि जब कोविड नहीं था, जब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस होते थे, तो उस समय पर ऐसा होता था कि एक NICU का चार्ज है या PICU का चार्ज है या अडल्ट ICU का चार्ज है, वो 8,000, 7,000, 10,000 ऐसे रेट में हुआ करते थे। तो अब क्या होता है कि कोविड आने के बाद से आपका मैन पावर कॉस्टली हो गया, आपको इन्फेक्शन कंट्रोल की जो चीज़ें हैं वो कॉस्टली हो गई, बार बार सैनिटाइजेशन करना पड़ता है, और जो डॉक्टर्स आते हैं, विजिटिंग फैकल्टीज़ आती है, उनका पैसा ज़्यादा होता है। तो उसके कारण डेफिनेटली चार्जेस बढ़ते हैं नॉर्मल से। जो ऐसे बढ़ते हैं जो नॉर्मली जो लोग होते हैं उन्होंने ऐसे चार्जेस अपने जीवन में कभी देखे नहीं है। अब लोगों ने अपने जीवन में कोविड जैसी बीमारी भी नहीं देखी है इसके पहले, है ना। तो अब ऐसा है कि डॉक्टर्स तो अपने मन से या अपने जेब से पैसे लगा के इतना सारा अरेंजमेंट करना पॉसिबल नहीं हो सकता है किसी भी तरीके से। और इतना अगर हम लोग खर्चा कर रहे हैं चीज़ों पे, तो डेफिनेटली पेशेंट से ही वो पैसा लिया जा सकता है। उसके बाद भी गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस दी है, NMC ने कुछ गाइडलाइंस दी है कि भाई GRs बनाए हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए कि आपको इसके हिसाब से बिल चार्ज करने हैं। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस होती है उसको फॉलो करते हुए ये बिल्स बनाए जाए। लेकिन आपने देखा होगा जब GST नया नया आया था, या जब कोई भी एक नया कोई लॉ आता है या कोई एक पैटर्न आता है कोई भी नया, तो उसे समझने में, उसे रूटीन में लाने में, या उसको प्रॉपर सिस्टम में एब्जॉर्ब होने में कुछ समय लगता है ना। अभी NMC ने या किसी गवर्नमेंट बॉडी ने या कहीं जो भी मिनिस्टर्स है, जो भी लोग हैं, इन लोगों ने कुछ अगर हमें गाइडलाइंस दी है कि आपको इस तरीके से बिल्स बनाने हैं, या ये पर्टिकुलर चीज़ों को इंक्लूड करना है, ये पर्टिकुलर चीज़ों को आपको बिल्स में इंक्लूड नहीं करना है, तो वो एक सेट प्रोटोकॉल या एक सेट पैटर्न उन्होंने दिया है, जो कि हर हॉस्पिटल के पैटर्न से थोड़ा सा अलग है ना। हर हॉस्पिटल का बिल बनाने का तरीका या काम करने का तरीका, फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ अलग अलग होता है ना। बिलिंग एजेंसी, जो बिल बनाने वाले जो अकाउंटेंट्स होते हैं, हर जगह के अलग अलग होते हैं। तो उनको सबको एक ही कॉमन तरीके से जब बिल बनाने बोला जाता है, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि सब लोग उसको समझ पाना या उस तरीके से 100% फॉलो कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, है ना। तो अब ऐसा होता है कि कभी अगर किसी चीज़ का चार्ज अगर उस GR के हिसाब से ना लगे, तो डेफिनेट बात है, और अगर कोई पेशेंट को लगता है कि मेरा चार्ज ज़्यादा लिया गया है, तो उसे पूरा राइट है, वो कंप्लेंट कर सकता है, वो अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर सकता है, वो चार्जेस को वेरीफाई कर सकता है।
तो एनएमसी की तरफ से एक ऑडिटर हर हॉस्पिटल में अपॉइंट किए गए हैं। तो कोई भी बिल बिना उस ऑडिटर की परमिशन के बाहर जाता नहीं है। उसके बाद भी कई बार कुछ क्वेरीज रहती है जो पेशेंट के रिलेटिव्स के मन में या पेशेंट के मन में रहती है कि इस पर्टिकुलर चीज़ के चार्जेस मुझसे ज़्यादा लिए गए हैं या फिर हमें ओवर बिल किया गया है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनएमसी के खुद के ऑडिटर्स ही हर जगह पर रहते हैं। उसके बावजूद भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें शायद मिस हो जाए या कुछ चीज़ें जो उस गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं बनी हो कभी उसमें इंक्लूड हो जाए, या कुछ चीज़ें उसमें से रह भी जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हॉस्पिटल की तरफ से भी कुछ चीज़ें जो चार्ज करने की होती है वो रह भी जाती है ना। पर इसके अंदर में अगर ऐसा कुछ होता है और ऐसी कोई चीज़ नोटिस में आती है तो एनएमसी की तरफ से हमें एक ये आता है, नोटिस आता है कि आप इसको एक्सप्लेन कीजिए, और हम लोग उसे एक्सप्लेन करते हैं और वो चीज़ वहाँ की वहाँ सेटल हो जाती है ना। तो कोई भी हॉस्पिटल नहीं चाहता कि वो किसी पेशेंट से ज़्यादा बिल बनाए या किसी जो गाइडलाइंस है उसके बाहर जाके बिल बनाए, क्योंकि सभी जानते हैं और सभी लोग नागपुर में इतने समय से काम कर रहे हैं, इतने हॉस्पिटल्स है, उनको मालूम है कि हमें जो भी फॉलो करना है, जो अपनी गाइडलाइंस है या जो बिलिंग पैटर्न है उसको सबको फॉलो करना ज़रूरी है। तो कोई भी इंसान किसी पेशेंट से ज़्यादा बिल बनाना नहीं चाहेगा, और ये जो नोटिस आते हैं तो इसका प्रॉपर जो है हॉस्पिटल्स रिप्लाई भी देते हैं और जो क्वेरीज होती है उसको सॉल्व भी करते हैं। बस मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग समझिए चीज़ों को। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी हॉस्पिटल में आपसे ज़्यादा बिल बना है तो आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से बात कीजिए, उनसे चीज़ें डिस्कस कीजिए, बिल को समझने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन है तो आप एनएमसी से जाके डेफिनेटली बात कीजिए, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेंगे। और अगर आपको एनएमसी बोल देती है कि ये बिल सही है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज इन्फ्लेटेड नहीं है या कोई भी कॉस्ट इन्फ्लेटेड नहीं है, तो मैं लोगों से यही उम्मीद भी करूंगा और रिक्वेस्ट भी करूंगा कि प्लीज़ अपना बिल पूरा पे कीजिए। उसके बाद भी, इतने गाइडलाइंस के बाद भी, इतने रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी जब हम बिल बनाते हैं तो पेशेंट्स पूरा पैसा भरने के लिए कई बार क्या बोलते तैयार नहीं रहते कि सर हमारी आर्थिक स्थिति बराबर नहीं है, हमारी दूसरी स्थिति बराबर नहीं है, और हमें एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उसके बाद भी कई बार चीज़ों को कंसिडर करने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उसके अंदर में हमें काफ़ी तकलीफ होती है सभी हॉस्पिटल्स को।